RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है साथियों। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने BSTC 2024 के लिए अपवर्ड मूवमेंट के दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो जो दिशा निर्देश क्या क्या हैं, अपवर्ड मूवमेंट कब करना है और क्या उसकी प्रोसेस रहेगी, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए साथियों, अभी फ़िलहाल BSTC 2024 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो चल रही है और इसमें जो रिपोर्टिंग की टाइमिंग है, यानी 12 अगस्त तक आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और अभी जो फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि है वो 11 अगस्त है और 12 अगस्त तक आप जो महाविद्यालय आपका आवंटित हुआ है उसके अंदर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो रिपोर्टिंग के बाद में होगा अपवर्ड मूवमेंट का प्रोसेस। तो आपको महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि यदि आप की जो कॉलेज आपने भरी है, जिस कॉलेज को आप लेना चाहते थे उस कॉलेज में आपका नंबर नहीं आया या उसके अंदर आपको सीट अलॉट नहीं हुई, तो आप जो कॉलेज आपको आवंटित हुआ है, महाविद्यालय आवंटित हुआ है, उसमें रिपोर्टिंग करने के बाद में आप अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें अपवर्ड मूवमेंट के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके अंदर केवल इसमें पहली बात है कि केवल वही अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग कर दी है वह अपनी प्रोविजनल प्रवेश शिल्प पोर्टल से प्राप्त कर ली है, अपवर्ड मूवमेंट हेतु पात्र हैं। तो इसमें अपवर्ड मूवमेंट की जो पहली पात्रता वो है कि आपने जो आवंटित महाविद्यालय है उसमें सफलतापूर्वक आपने रिपोर्टिंग कर दी है और जो प्रोविजनल प्रवेश स्लिप है वो पोर्टल से आपने प्राप्त कर ली है, तो आप अपवर्ड मूवमेंट हेतु पात्र हैं। आप उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा दी गई समय अवधि में पोर्टल पर उपलब्ध अपवर्ड मूवमेंट के लिंक पर जाकर अपवर्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन करना है। तो देखिए, इसमें जो अभ्यर्थी द्वारा जो समय अवधि में पोर्टल पर जो उपलब्ध अपवर्ड मूवमेंट के लिंक पर जाकर के अपवर्ड मूवमेंट आपको करना है। ऐसे अभ्यर्थी जिनको उनके द्वारा चुने गए प्रथम अध्यापक शिक्षा संस्थान में ही प्रवेश मिला है तब वह अपवर्ड मूवमेंट हेतु पात्र नहीं है। तो इसमें एक विशेष बात और ध्यान रखनी है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी महाविद्यालय का चयन किया है या कोई शिक्षा संस्थान है जिसका चयन किया है, यदि फर्स्ट चॉइस उसको मिल जाती है तो वो अपवर्ड मूवमेंट के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि फर्स्ट चॉइस उसको मिली है तो जो उसने सबसे पहले जो इच्छित कॉलेज है वो उसने उसका चयन किया है और वही मिल गई, तो वो अपवर्ड मूवमेंट है तो आवेदन नहीं कर सकते। जिन अभ्यर्थियों ने केवल एनी बेहर इन राजस्थान पर यश किया है एवं किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान अथवा जिले का चुनाव नहीं किया है वह अपवर्ड मूवमेंट हेतु पात्र नहीं है। अब ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उसमें एनी बेहर इन राजस्थान पर यश किया है कि राजस्थान में कहीं भी कॉलेज मिल जाए तो वो उसके अंदर रिपोर्टिंग करेंगे और किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान अथवा जिले का चुनाव नहीं किया है वह अपवर्ड मूवमेंट के हेतु पात्र नहीं है। यानी राजस्थान में एनी वेरी पे यश किया है और किसी संस्थान या जिले का चयन नहीं किया है तो वो भी अपवर्ड मूवमेंट हेतु पात्र नहीं है। अगला बिंदु है अपवर्ड मूवमेंट हेतु अभ्यर्थी के द्वारा काउंसलिंग के समय चुने गए अध्यापक शिक्षा संस्थान अथवा चुने गए जिलों के अध्यापक शिक्षा संस्थानों पर विचार किया जाएगा, एनी वेयर इन राजस्थान पर विचार नहीं किया जाएगा। अब देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि आप यदि अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें आपको जो शिक्षा संस्थान या जो महाविद्यालय का चयन करना है वो आपने जो सूची उपलब्ध करवाई थी उसी में से आपको चयन करना है। उसके अलावा आप दूसरी जो महाविद्यालय है उनका चयन नहीं कर सकते या एनी वेयर इन राजस्थान पर विचार नहीं किया जाएगा उसके अंदर। अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान के व्यक्ति से रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। व्यक्ति से रिपोर्टिंग नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है, अतः अभ्यर्थी को नवीन आवंटित शिक्षा संस्थान में पुनः व्यक्ति से रिपोर्ट करनी होगी। तो देखिए, अपवर्ड मूवमेंट के बाद में जो नया महाविद्यालय मिलेगा उसके अंदर पुनः उसमें रिपोर्टिंग करनी होगी और
अगर वो रिपोर्टिंग नहीं करता है उसके अंदर, तो जो उसका प्रवेश है वो निरस्त माना जाएगा। तो इसमें पुनः एक बार दोबारा से उसमें रिपोर्टिंग करनी होगी। अपवर्ड मूवमेंट के उपरांत नया अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व में आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान जिस पर अभ्यर्थी ने स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्टिंग की थी वही अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित रहेगा और किसी भी स्थिति में फीस रिफंड नहीं होगी। यदि मान लो उसने अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन किया किसी अभ्यर्थी ने और उसको जो संबंधित महाविद्यालय है वो आवंटित नहीं होता या अपवर्ड मूवमेंट में उसको कॉलेज नहीं मिलती, तो जो पुराने वाला उसको कॉलेज था जिसमें उसने रिपोर्टिंग करी थी उसी के अंदर उसका प्रवेश रहेगा और किसी भी स्थिति में जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी। अब अपवर्ड मूवमेंट होने पर नए आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करनी होगी, लेकिन इसमें पुनः दोबारा से फीस भरने की आवश्यकता नहीं है। फीस आपने एक बार जमा करवा दी वही रहेगी, बाकी डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें दोबारा आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। तो साथियों ये थी जानकारी अपवर्ड मूवमेंट से संबंधित। तो अपवर्ड मूवमेंट है जो इस काउंसलिंग के बाद में इसका जो लिंक है वो सक्रिय हो जाएगा, तो आप उसके बाद में रिपोर्टिंग करने के बाद में इसमें अपवर्ड मूवमेंट है तो आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए साथियों इसमें जो अपवर्ड मूवमेंट है वो आप 14 से और 16 अगस्त तक इसके अंदर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट के लिए 12 अगस्त तक आप संबंधित आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद में 14 से और 16 तक अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। 19 अगस्त से जो महाविद्यालय आवंटन है वो किया जाएगा, जो अपवर्ड मूवमेंट वाले जो कॉलेज हैं वो आवंटित किए जाएंगे और 22 तारीख से यानी 22 जुलाई से नया सेशन प्रारंभ हो जाएगा। तो आप 19 तारीख से यानी आवंटित होने के बाद में आप संबंधित महाविद्यालयों में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी अपवर्ड मूवमेंट से संबंधित जो दिशा निर्देश है वो